करीब 200 साल पहले जमींदार के गुंडों ने सूरी नाम के एक गरीब लड़के को निर्दयता से मार डाला था और उसके शव को उसी की दादी की कब्र के पास दफना दिया गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस मिट्टी के नीचे दबी हुई आत्मा एक दिन फिर लौटेगी। अब 200 साल बाद राकेश नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पुराने कब्रिस्तान के पास घूम रहा था कि तभी उसे वहाँ एक पुरानी समाधि दिखी, वही जगह जहाँ कभी सूरी को दफनाया गया था। राकेश ने मजाक मजाक में उस समाधि के पास से एक नींबू उठाया, लेकिन उसी पल सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर समा गई। राकेश ने वो नींबू अपने घर में लाकर एक मेज पर रख दिया। शाम ढलते ही घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और बर्तन खड़कने लगे और सुबह जब सब उठे तो देखा कि सारा खाना गायब था। अगली रात फिर वही हुआ। रात के ठीक 11 बजे सूरी की आत्मा नींबू से निकलकर आती और घर का सारा खाना साफ कर देती। राकेश के दोस्त अब डर के मारे कांपने लगे। आखिरकार उन्होंने सच्चाई पता करने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया, लेकिन जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि रात के 11 बजे सूरी की आत्मा नींबू से निकलकर राकेश के शरीर में प्रवेश कर रही थी और फिर राकेश खुद बेकाबू होकर सारा खाना खा जाता था। ये देखकर दोस्तों ने उसे डांटा और गालियां दी, लेकिन राकेश ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है मानता हूँ आज खाना मैंने खाया, लेकिन पिछली 2 रातों में तो मैं घर पर था ही नहीं, तब खाना किसने खाया था। जिसे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब सबने मिलकर एक योजना बनाई कि अगले दिन वे बिरयानी बनाकर मेज पर रख देंगे और देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। रात के 11 बजे घड़ी की सुई जैसे ही पहुंची, नींबू अचानक डिब्बे से लुढ़ककर बाहर निकला और सीधा रवि के शरीर में समा गया। उसके बाद रवि की आंखें लाल हो गई और चेहरा सूरी की तरह भयानक लगने लगा और वो झपटकर बिरयानी खाने लगा जैसे सदियों से भूखा हो। बाकी चारों दोस्त भय से जड़ हो गए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखना मत भूलना।